क्या कहना चाहोगे, कुछ कह रहे थे आप? जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे उनसे यूं भी नहीं बोल सकते कि सर टेबल गंदी हो रही है। संडे के दिन भी क्लास थी, सुबह 8 बजे से थी 2 बजे तक, 2 बजे से उन्होंने 3-4 बजे तक कर दी। पानी नहीं था सुबह से पीने का। इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। टीचर से बोल दे तो टीचर दम खाता है, बाहर निकल जाए मेरी क्लास से। क्या तरीका है ये? क्षमता कितनी थी, कितने बच्चों की बैठने की क्षमता है? नॉर्मल जैसे कि 500 बैठ जाए, ठूस ठूस के बढ़ते हैं। पीछे बाथरूम के पास में जहाँ टॉयलेट करने जाते हैं इतनी बदबू आती है, लड़के लड़कियाँ सब जाते हैं वहाँ पर, कोई सोचता ही नहीं है। मेरा कहना यही है कि सरकार को अब जब ये कदम उठा ही लिया है तो इसको चालू रखना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर सरकार की भी कमी रहती है कि जब तक ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाए। अभी ये बात इसलिए छेड़ रही है कि 2 बच्चे और एक छात्र, मतलब अभी 2 छात्र, एक छात्र की मौत हुई बेसमेंट में दिल्ली में। इस वजह से अब वो इस प्रकार के कदम उठा लिए। लेकिन सरकार की भी ये कमी है कि ये चीज़ पहले भी उन्होंने की नहीं। अगर इन चीज़ों का पहले ध्यान रखते तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। सर इसमें क्या है, 400-500 बच्चे बैठते हैं एक बेंच में, तो बेंच में आगे टीचर के सामने बैठने के लिए 1 घंटा पहले आना पड़ता है। बच्चे उस कोचिंग से सड़क बाहर आने पे 25 मिनट लगती है कम से कम। अरे सर बात ऐसी है ना, ये जो चली है ना कार्रवाई, ये बहुत कम चलेगी। लास्ट 1-2 दिन चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। पैसे के दबाव में सब होता है, देख लेना आपकी कार्रवाई कोई नहीं चलेगी। जो थर्ड ग्रेड है उसका जो सिलेबस है वो 6-7 महीने का सिलेबस होता है, उसको ये साल 1.5 साल तक खींचते हैं। तो गरीब आदमी जो गांव से आता है उसका खर्चा कितना होता है? 15 महीने तक उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं है। 6-7 हज़ार रुपये पीजी वाले ले रहे हैं। 10,000 तो उसका यहाँ पे रहना, खाना पीना, रहना वो हो जाता है। कोचिंग की फीस कितनी है? 20-25 हज़ार ले रहे हैं। 25,000 बाकी सभी कोचिंग का 18-19, 20 हज़ार, 18-19 भी, यहाँ 25 हज़ार। इस वक्त हम गोपालपुरा बाईपास पर मौजूद है जो रोड है, और यहाँ पर आसपास रोड के दोनों साइड सैकड़ों कोचिंग संस्थाएं चल रही है। और ऐसी कोचिंग संस्थाएं चल रही है जो नियम, जो कानून है उनको बिल्कुल भी नहीं मान रही है। नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर है सोबिया गुजर, उन्होंने कार्रवाई की है और कुछ कोचिंग संस्थान पर ताले जड़ दिए, उनको सील कर दिया है। कुछ छात्र हैं, कुछ कह रहे थे कि जो कलाम कोचिंग है उनमें काफ़ी तरीके से जो नियम कायदे हैं वो ताक पर रखकर चलाई जा रही है। क्या नाम है आपका? कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। अच्छा, भक्ति नुमा नाम है आपका, है ना? हाँ। राधा नाम का ये पहन रखी है, तुलसी की माला। क्या कहना चाहोगे, कुछ कह रहे थे आप? जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे उनसे यूं भी नहीं बोल सकते कि सर टेबल गंदी हो रही है। टेबलें आज भी हमारी क्लास थी, सारी गंदी थी। इसी में पढ़ते थे? मैं पढ़ा हूँ, आज भी क्लास थी मेरी। अच्छा। तो टेबलें इतनी गंदी हो रही थी कि अगर बैठ जाए ना तो कपड़े वो जो जंग लगेगा उससे पूरी खराब हो जाएगी। फिर संडे के दिन भी क्लास थी, सुबह 8 बजे से थी 2 बजे तक, 2 बजे से उन्होंने 3-4 बजे तक कर दी। पानी नहीं था सुबह से पीने का। इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पानी भी नहीं था। टीचर से बोल दे तो टीचर दम खाता है, बाहर निकल जाए मेरी क्लास से। क्या तरीका है ये? हाँ, पैसे देके तो पढ़ रहे हैं ना। तेरे को बोलते हैं कि टेबल गंदी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बोलता है बाहर निकल जा। बाहर निकल जा, मेरी क्लास में पढ़ना है तो बेटा रहे, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। ये तरीका है इनका बोलने का। बच्चों को डर लगता है क्लास में टीचर से बोलने में, ऐसी बात है। क्षमता कितनी थी, कितने बच्चों की बैठने की क्षमता है? नॉर्मल जैसे कि 500 बैठ जाए, ठूस ठूस के बढ़ते हैं। पीछे बाथरूम के पास में जहाँ टॉयलेट करने जाते हैं इतनी बदबू आती है, लड़के लड़कियाँ सब जाते हैं वहाँ पर, कोई सोचता ही नहीं है। बाथरूम के पास तक ठूंस दिया जाता है बच्चों को, सबसे लास्ट तक। तो बच्चे आ क्यों रहे हैं यहाँ पे? कोई विरोध क्यों नहीं कर रहे? एक साथ निकल के आप विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, बाद में पता लगता है कि ऐसी स्थिति है। पहले तो सब बढ़िया रहता है कि भाई तुम्हारे कोई समस्या है, बोल देते हैं कि समस्या नहीं है। फिर जैसे ही बिल्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट की क्लास लगाते हैं, यहाँ आते ही सारी समस्या आ जाती है। तो ये कलाम कोचिंग का नाम ऐसा चल रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसके परिवार के में किसी की है ये कोचिंग। तो वो चल रहा था तो उसी वजह से तो बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे धूप में खड़ा रहना। तो और भी कोचिंग चल रही है यहाँ पर, और भी तो कोचिंग और चल रही है। सुनिए, हाँ, सुनो। कोचिंग और भी लोग चला। ताला कहाँ लगा ये बताओ, कौन सी कोचिंग पे ताला लगा है? मेरे को पता नहीं, मेरे को तो ये लगाया है अभी। कौन सी कोचिंग है ये? कलाम कोचिंग है ये। तो किसकी बात करनी चाहिए? इसकी कर रहे हैं आबाद भाई, कांग्रेस से क्या लेना देना? और कोचिंग भी चल रही है ना, तो फिर नाम आया था ऐसा, कुछ नाम आया था यहाँ पर ऐसा। क्या भाजपा के नेता ऐसा कहते हैं भाई कि ये जो कलाम कोचिंग है ये कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है उससे जुड़ी हुई है, उसके तार यहाँ जुड़े हुए कलाम कोचिंग। जुड़ी होने से क्या मतलब? सुविधा होने से मतलब है। बच्चों को ज्यादा बिठाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कोचिंग है उनमें भी ज्यादा बिठाते हैं, वही भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसी पहल जो शुरुआत की है नगर निगम ग्रेटर की जो मेयर है, अच्छी कार्रवाई की है उन्होंने, बढ़िया कार्रवाई और होनी चाहिए। और भी कोचिंग है जहाँ पर बच्चे क्या अधिक संख्या में बिठाते हैं, मैनेजमेंट की सुविधा बिल्कुल नहीं होती।
बच्चों को दिक्कत होती है। कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हो आप? मैं तो नहीं पढ़ता अभी, इसमें सेल्फ ही कर रहा हूँ मैं तो। सेल कर रहे हो? पढ़े हो कभी यहाँ पर? मैं आया था यहाँ पे डेमो लेने आया था, पहले मैंने 2-3 दिन डेमो लिया। डेमो लेने आए थे, आज डेमो और देख लिया। मैंने देख लिया, 3 महीने एडमिशन ही नहीं लिया उसे। यहाँ के मैनेजमेंट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे ज़्यादा बिठाते हैं, वो कुछ होता नहीं, लिखने में रहता होता, बस पीछे बैठ जाओ आखिरी में, टीचर ध्यान नहीं रहता, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बिठाते हैं इसके अंदर। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो क्या आप? मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना तो मैं इस बीजेपी से हूँ ना कांग्रेस से हूँ। आपको पढ़ाई से मतलब है? हाँ, कोई कह रहा है आम आदमी, राजनीति थोड़ी करनी है। कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी से हो आप? नहीं, आम आदमी पार्टी से क्यों? आप और भी कोचिंग पे कर लो ना भाई, कार्रवाई हुई, अच्छी कार्रवाई हुई। हमने भारत रफ्तार ने कल मैं यहाँ इस रोड पे आया था और कहा था कि दिल्ली में जो बेसमेंट में पानी भरा, यहाँ पे सैकड़ों कोचिंग ऐसी जहाँ पर वो नियम कायदों को माना ही नहीं जा रहा है। मैंने कुछ ने किया है भारत रफ्तार पे, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु यादव है। हर लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है। प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा फिर? अभी तो कल से कार्रवाई हुई है, वहाँ दिल्ली में चल रहा हुआ ना, उसके बाद से। तो ये देखिए आप क्या हाल है, ये युवा देश का भविष्य है और युवा के जरिए जो कोचिंग माफिया है, जो कोचिंग संस्थान है, बोलना है कोचिंग संस्थान है, वो पैसे कमा रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, लेकिन इन युवाओं किसी को पड़ी नहीं है, एक बिजनेस बन चुके हैं। क्या कह रहे हो भैया? मेरा कहना यही है कि सरकार को अब जब ये कदम उठा ही लिया है तो इसको चालू रखना चाहिए। मैंने देखा है अक्सर सरकार की भी कमी रहती है कि जब तक ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाए। अभी ये बात इसलिए छेड़ रही है कि 2 बच्चे और एक छात्रा, मतलब अभी एक छात्र की मौत हुई बेसमेंट में दिल्ली में। इस वजह से अब वो इस प्रकार के कदम उठा लिए। लेकिन सरकार की भी ये कमी है कि ये चीज़ पहले भी उन्होंने की नहीं। अगर इन चीज़ों का पहले ध्यान रखते तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। अब जब ये घटना हुई है, उसके बाद इस कदम को उठा लिया है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि 2-3 महीने बाद हर कोचिंग के अंदर ये ऐसे आते जाते। प्रशासन भी तब मोड में आया जब ऐसी घटना हुई है राजधानी में, नहीं तो ये वो भी नहीं जागती। क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह। अंकल क्या नाम है आपका? तो ये कुछ तो सर इसमें क्या है, 400-500 बच्चे बैठते हैं एक बेंच में, तो बेंच में आगे टीचर के सामने बैठने के लिए 1 घंटा पहले आना पड़ता है, पढ़ने के लिए, टीचर के सामने बैठने के लिए। और यहाँ निकलने के लिए सुविधा भी नहीं है, आधा घंटा लगता है, कम से कम 25-30 मिनट निकलती है एक बेंच को निकलने में। बच्चे उस कोचिंग से सड़क के बाहर आने में 25 मिनट लगती है कम से कम। 1 घंटा आपको पहले आना होगा अगर टीचर के पास में बैठना है, और 25 मिनट लगेंगे आपको बाहर आने में। जी सर, 25 मिनट लगती है बाहर आने में और 1 घंटा पहले जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? पूनम। इधर आ जाइए। क्या कह रहे हो आप? हमें भी 1-1 घंटे पहले आना पड़ता है और कोचिंग में कोई व्यवस्था नहीं है। आप इसी कोचिंग में पढ़ रहे थे? हाँ, मैं इसी में पढ़ रही थी। अच्छा, कोई कह रहा है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं थी, बाथरूम के पास बिठाया जा रहा है, 500 की जहाँ क्षमता है वहाँ 700 बच्चे ठूंस रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। पानी को बोले पानी नहीं है तो टीचर डांटता है कि बाहर निकल जाए मेरी क्लास से। हाँ, ये ऐसा होता है, व्यवस्था कोई नहीं है। मतलब अच्छा, तो यहाँ बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं फिर, विरोध क्यों नहीं करते? दूसरी कोचिंग में क्यों नहीं जाते? वो ये बस नाम चल रहा है कलाम का, कोचिंग का नाम चल रहा है। कोर्स भी नहीं कराते हैं सर ये। कलाम कोचिंग का नाम है? हाँ, कोचिंग का नाम है। फैकल्टी अच्छी, इस वजह से यहाँ पर कलाम कोचिंग चल रही है। फैकल्टी अच्छी उपलब्ध कराती है। अरे सर बात ऐसी है ना, ये जो चली है ना कार्रवाई, ये बहुत कम चलेगी। लास्ट 1-2 दिन चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। पैसे के दबाव में सब होता है, देख लेना आपकी कार्रवाई कोई नहीं चलेगी, फिर से ऐसा होगा, ये देख लेना। अगर कार्रवाई होगी, मतलब युवा की किसी को पड़ी नहीं है, ना भाजपा को पड़ी है ना कांग्रेस को पड़ी है। नेता अभी देख लेना, अभी बात हो जाएगी, नेता नागड़ा इधर उधर पैसे करेंगे, पैसे के दबाव में सब चीज बंद हो जाएगी, सब पैसे से है। और देख लेना आप 2 दिन में से वापस चल जाएगी और यही सिस्टम रहेगा। क्या कह रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार जाट नाम है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे रेट लेवल जो 3rd ग्रेड है, उसका जो सिलेबस है वो 6-7 महीने का सिलेबस होता है, उसको ये 1.5 साल तक खींचते हैं। तो गरीब आदमी जो गांव से आता है उसका खर्चा कितना होता है? 15 महीने तक खींचते हैं। उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं है। 6-7 हज़ार रुपए पीजी वाले ले रहे हैं, तो एक साल भर 10,000 तो उसका यहाँ पे रहना खाना पीना रहना वो हो जाता है। कोचिंग की फीस कितनी है? 20-25 हज़ार ले रहे हैं। 25,000। बाकी सभी कोचिंग का 18-19 20 हज़ार, 18-19 भी, यहाँ 25 हज़ार है। 25,000 है सर कोचिंग में? जी, कलाम है 25 हज़ार। तो 12 महीने 1.5 साल जो कोर्स चलेगा, तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा, रिवीजन कैसे करेगा, क्या होगा उसका फिर? 7-8 महीने का कोर्स है तो टाइम में पूरा होना चाहिए। रोज क्लास चलती है 2-3 घंटे, 3 घंटे। तो अब दुखड़ा सुन लिया आपने इन युवाओं का। अब ये सैकड़ों युवा है, किस किस की परेशानी आपको बताएं, लेकिन आप जानिए किस
दर्द में है राजस्थान का युवा, देश का युवा। अब देखते हैं ये कोचिंग संस्थान अपनी मनमानी करना बंद करते हैं या फिर ऐसे ही चालू रखते हैं, क्योंकि एक युवा मिले थे, वो युवा कह रहे हैं कि ये थोड़े दिन चलने वाली कार्रवाई है, उसके बाद पैसों से सब कुछ होता है। आप खुद समझिए इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। खैर, आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ, युवाओं की आवाज बखूबी से उठाता रहेगा। कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।